सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो पॉकीमॉन वर्ल्ड में काफी सारे ऐसे पॉकीमॉन है जिनके पास किसी चीज को कंट्रोल करने की पावर है, और आज हम टॉप 10 ऐसे ही पॉकीमॉन को देखेंगे जो कि किसी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हाँ, वीडियो काफी यूनिक होने वाली है। लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना। एंड अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 डायलगा। तो डायलगा एक स्टील और ड्रैगन टाइप का पॉकीमॉन है सिनो रीजन से। तो डायलगा जिस चीज को कंट्रोल कर सकता है वो है टाइम। डायलगा अपने हिसाब से टाइम को स्लो या फिर फास्ट कर सकता है, और साथ में डायलगा टाइम ट्रेवल करके पास्ट में विजिट भी कर सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब डायलगा पैदा हुआ था तभी टाइम ने मूव करना स्टार्ट किया था, और टाइम तब तक चलता रहेगा जब तक डायलगा जिंदा रहेगा। और ऐसा कहा जाता है कि जब डायलगा मर जाएगा तो टाइम का चलना भी बंद हो जाएगा। और इसके अलावा भी डायलगा के पास काफी सारी पावर्स हैं, जैसे कि वो खुद अकेले या फिर पालके के साथ मिलके एक नए यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है, या फिर वो अपने मर्जी से किसी भी पॉकीमॉन को डी इवॉल्व कर सकता है। इवन वो ह्यूमंस को भी छोटा कर सकता है, जो कि हमने पॉकीमॉन जर्नीज में देखा भी था, और फिर डायलगा उनको वापस ठीक भी कर सकता है। तो हाँ, डायलगा के पास काफी सारे चीजों का कंट्रोल है, इसीलिए वो नंबर 1 पे आता है। और नंबर 2 आर्सियस। तो आर्सियस एक प्योर नॉर्मल टाइप का पॉकीमॉन है सिनो रीजन से। तो आर्सियस को पॉकीमॉन वर्ल्ड का गॉड माना जाता है, एंड इसके बेस फॉर्म में सबसे ज्यादा स्टैट्स है पूरे पॉकीमॉन वर्ल्ड में। और इसके पास मल्टी टाइप एबिलिटी भी है, जिस एबिलिटी का यूज करके ये किसी भी टाइपिंग में चेंज हो सकता है। और आर्सियस ने ही पूरे पॉकीमॉन यूनिवर्स को क्रिएट किया है, और ऐसा कहा जाता है कि आर्सियस ने लेक गार्डियंस ट्रियो और क्रिएशन ट्रियो को भी क्रिएट किया था, जो कि है युक्सी, एज़ेल्फ, मेस्प्रे, डायलगा, पाल्किया और गिराटिना। और क्योंकि आर्सियस पॉकीमॉन वर्ल्ड का गॉड है, तो उसके पास हर एक चीज को कंट्रोल करने की पावर है। और हमने एनिमे में देखा है कि आर्सियस उन चीजों को वापस ला सकता है जो कि डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। तो हाँ, एक गॉड के पास हर एक चीज का कंट्रोल होता है, इसीलिए आर्सियस नंबर 2 पे आता है। नंबर 3 रेक्वाजा। तो रेक्वाजा होइन रीजन का एक ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप का पॉकीमॉन है, और रेक्वाजा को सुपर एंशिएंट पॉकीमॉन भी कहा जाता है, एंड ये क्रिएशन ट्रियो का मास्टर है। और रेक्वाजा जिस चीज को कंट्रोल कर सकता है वो है वेदर, जैसे कि रेक्वाजा हवा की डेंसिटी और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकता है, जिससे ये पता चलता है कि रेक्वाजा वेदर के साथ ही साथ हवा को भी कंट्रोल कर सकता है। और मेगा इवॉल्व होने के बाद रेक्वाजा के पास डेल्टा स्ट्रीम एबिलिटी भी आ जाती है। इस एबिलिटी का यूज करने के बाद रेक्वाजा एक यूनिक वेदर को क्रिएट कर सकता है, जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग विंड्स, जिससे फ्लाइंग टाइप की वीकनेस पूरी तरह से हट जाएगी। और जब तक ये एबिलिटी एक्टिव है तब तक कोई और पॉकीमॉन वेदर चेंज करने वाले मूव को यूज नहीं कर सकता। तो हाँ, रेक्वाजा पूरी तरीके से वेदर पे कंट्रोल रखता है। नंबर 4 हुपा। तो हुपा एक साइकिक और घोस्ट टाइप का पॉकीमॉन है कैलोस रीजन यानी कि जेन 6 से। और हुपा एक मिथिकल पॉकीमॉन है, और नॉर्मल फॉर्म में इसके पास किसी भी चीज को कंट्रोल करने की पावर नहीं है, बट इसके पास एक अल्टरनेट फॉर्म है जिसमें ये प्रिजन बॉटल का यूज करके चेंज हो सकता है, और वो है साइकिक और डार्क टाइप का हुपा अनबाउंड। और हुपा अनबाउंड के पास लेजेंडरी और मिथिकल पॉकीमॉन को कंट्रोल करने की पावर है। हुपा अनबाउंड के पास रिंग्स होती है जिनके अंदर से वो लेजेंडरी पॉकीमॉन को स्पॉन कर सकता है, और हुपा उन लेजेंडरीज को कंट्रोल भी कर सकता है, यानी कि वो हुपा के ऑर्डर्स मानते हैं। और ऐसा हमने एनिमे के अंदर भी देखा था, जहां पे हुपा अनबाउंड ने प्राइमल ग्राउडाउन, कायोगर, डायलगा, पाल्किया, गिराटिना और क्यूरेम जैसे पॉकीमॉन्स को स्पॉन किया था, और ये चीज हुपा को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉकीमॉन बना देती है। नंबर 5 येवेल्टल। तो येवेल्टल एक डार्क और फ्लाइंग टाइप का पॉकीमॉन है जेन 6 यानी कि कैलोस रीजन से। तो येवेल्टल के पास जिस चीज का कंट्रोल है वो है डेथ। येवेल्टल अपने टेल के फेदर को और विंग्स को फैला के किसी भी लिविंग थिंग के लाइफ को ऑब्जॉर्व कर सकता है, और जब येवेल्टल अपने डेथ के करीब आ जाता है तब वो अपने आसपास के सारी चीजों के लाइफ एनर्जी को स्टील कर लेता है। और एनिमे के अंदर येवेल्टल जिस भी चीज के लाइफ एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेता है वो चीज पत्थर में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर येवेल्टल को कोई डिस्टर्ब करता है तो येवेल्टल उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो हाँ यार, येवेल्टल किसी को भी मार सकता है, इसीलिए उसके पास डेथ का कंट्रोल है। नंबर 6 जर्नियस। तो जर्नियस एक प्योर फेरी टाइप का पॉकीमॉन है जनरेशन 6 यानी कि कैलोस रीजन से। तो जर्नियस के पास लाइफ का कंट्रोल है, एंड वो इटर्नल लाइफ को शेयर कर सकता है, यानी कि वो किसी को ऐसी पावर दे सकता है जिससे वो कभी भी नहीं मरेगा। एंड हमने पॉकीमॉन मूवी डायनेसी एंड द ककून ऑफ डिस्ट्रक्शन में देखा था कि अगर जर्नियस ज्यादा पावर का यूज कर ले तो वो ट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और फिर वो 1000 सालों के लिए सो जाएगा। और जर्नियस के पास एक और पावर है कि वो उनको रिवाइव कर सकता
सकता है जिनकी लाइफ येवेल्टल ने ले ली है या फिर उनको स्टोन में कन्वर्ट कर दिया है। तो हाँ, जिस तरीके से येवेल्टल के पास डेथ का कंट्रोल है उसी तरीके से जर्नियस के पास लाइफ का कंट्रोल है। और नंबर 7 पालकिया। तो पालकिया एक ड्रैगन और वाटर टाइप का पोकेमॉन है जेन 4 सीनो से, और ये क्रिएशन ट्रियो का एक मेंबर है डियाल्गा और गिराटिना के साथ। और जैसा कि आपको पता होगा पालकिया के पास कंट्रोल है स्पेस का, और पालकिया अपने अकॉर्डिंग स्पेस में कुछ भी कर सकता है। पालकिया दूसरे डायमेंशंस में ट्रेवल भी कर सकता है, साथ में वो डायमेंशनल पोर्टल का यूज करके 2 डायमेंशंस को कनेक्ट भी कर सकता है, और फिर पालकिया इन 2 डायमेंशंस को अलग भी कर सकता है, जो कि हमने एनिमे में देखा है। और इवन पालकिया चाहे तो स्पेस को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, और ऐसा कहा जाता है कि पालकिया के हर एक सांस के साथ स्पेस और ज्यादा स्टेबल होते जाता है। तो हाँ, पालकिया के पास स्पेस का कंट्रोल है एंड वो स्पेस को प्रोटेक्ट भी करता है। नंबर 8 इटरनेटस। तो इटरनेटस एक पॉइजन और ड्रैगन टाइप का पोकेमॉन है जेन 8 यानी कि गलार रीजन से, और इसके पास इटरनामैक्स फॉर्म है, जिस फॉर्म में जाने के बाद इसके बेस स्टैट 1125 हो जाते हैं, जो कि अब तक के पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्टैट्स हैं। और इसके पास कंट्रोल है जाइगेंटामैक्स और डायनामैक्स का, क्योंकि जाइगेंटामैक्स और डायनामैक्स फेनोमेना का सोर्स इटरनेटस ही है, और डायनामैक्स और जाइगेंटामैक्स फेनोमेना इटरनेटस के वजह से ही एग्जिस्टेंस में आया है। और इटरनेटस एक डार्केस्ट डे नाम के फेनोमेनन को क्रिएट कर सकता है, जिससे काफी ज्यादा अमाउंट में डायनामैक्स एनर्जी निकलती है, जिससे सारे पोकेमॉन अपने आप डायनामैक्स होने लगते हैं, और फिर वो सारे पोकेमॉन आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हैं। तो हाँ, इटरनेटस किसी भी पोकेमॉन को डायनामैक्स या फिर जाइगेंटामैक्स होने से रोक सकता है, और साथ में अगर वो चाहे तो किसी भी पोकेमॉन को डायनामैक्स या फिर जाइगेंटामैक्स कर सकता है। और ये चीज इटरनेटस अपने एनर्जी कोर का यूज करके करता है, जो कि हमने एनिमे में देखा भी था। और नंबर 9 कायोगर और ग्राउडाउन। तो ग्राउडाउन एक ग्राउंड टाइप का पोकेमॉन है, वहीं पे कायोगर एक वाटर टाइप का पोकेमॉन है। और ग्राउडाउन के पास कंट्रोल है लैंड का, वहीं पे कायोगर के पास कंट्रोल है ओशियन या फिर वाटर का। और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे ग्राउडाउन पैर रख देता है वहाँ पे नई जमीन क्रिएट हो जाती है, और इसके अपोजिट में कायोगर सिर्फ और सिर्फ टैर की ओशियन को एक्सपांड कर सकता है, यानी कि बढ़ा सकता है। और फाइनली नंबर 10 यमास्क। तो यमास्क अपने मास्क का यूज करके इंसानों को कंट्रोल कर सकता है, और वहीं पे डिओक्सियस और टेंटाक्रूल जैसे पोकेमॉन ने म्याउथ को कंट्रोल किया था, और साथ में हॉन्टर ने भी म्याउथ को कंट्रोल किया था। और वहीं पे मैलामार एक ऐसा पोकेमॉन है जिसके पास हिप्नोटिक पावर्स हैं। मैलामार दूसरों को हिप्नोटाइज करके उनको कंट्रोल या फिर ऑर्डर्स दे सकता है। तो हाँ, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, बाकी ऐसे और भी काफी सारे पोकेमॉन है जो कि इंसान या फिर पोकेमॉन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बस गाइस, यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना। तो हाँ, दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।